So here are the 5 things that you can do to make the most of the last days of this year. Number 1 is retrospection. हाँ, रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि जब आप आपके साथ जो भी हुआ है या फिर आपने जो भी किया है उसके बारे में आप फिर से सोचते हैं, रिकॉल करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए था, आपने क्या किया, आपको क्या नहीं करना चाहिए थे, उसी चीज को रेट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं रेट्रोस्पेक्शन के लिए? मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू did in this year or that you wanted to do in this year, and if you were able to do it, then what helped you to do it, and if you were not able to do it, then what stopped you. तो इस तरीके से आप अपने नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी रहेंगे कि अगर आपको अगले साल वो चीज़, आपको जो भी अचीव करना था, आपको अगर वो करना है तो आप कौन कौन से स्टेप्स ले और क्या आपको नहीं करना है। तो ये था रेट्रोस्पेक्शन, नंबर 1। नंबर 2 इज आई ऑलवेज से दिस कि आपको अपने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। अगर आपने इस पूरे साल में कुछ भी नहीं किया, देन इन कुछ आखिर के दिनों में तो कर ही सकते हैं। तो सबसे सेकेंड थिंग इज डू समथिंग हेल्दी, डू स्मॉल, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। सो अगर आप इस साल से ही आखिर के दिन में ही स्टार्ट करें तो आपको एक मोमेंटम मिलेगा कि आप अगले साल उस चीज़ को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो वाई आई से दिस, वाई आई पुट एम्फेसिस ऑन दिस थिंग, क्योंकि देखो यार, एक कोट है जो हमें बचपन से सिखाया गया है, हेल्दी वेल्दी वाइज। आपको अगर लाइफ में कुछ भी करना है तो आपको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किस तरीके से वेल्दी हो भी गए, बहुत मेहनत की एंड आपने हेल्थ पे बिना ध्यान दिया आप किसी तरीके से वेल्दी हो भी गए, तो भी आपको घूम के हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर बीमार पड़ गए तो क्या फ़ायदा उन सब वेल्थ का, क्या फ़ायदा आपने जो भी कुछ कमाया उसको अगर आपको हॉस्पिटल के बिल्स में ही निकालना पड़ जाए, है कि नहीं। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको फॉर लॉन्गर ईयर लाइफ को एंजॉय करने में मदद करेगा और आप टेंशन फ्री रहेंगे और आपका पैसा भी बचाएगा, राइट। ओके, नंबर 3, द नंबर 3 इज सेट अ विजन एंड इंटेंशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल शुरू करने का एक विजन और इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हमारे मन में होता है कि ये करना है वो करना है, पर हम लोग लाइक प्रॉपरली उस चीज़ को सोचते नहीं है मेरे हिसाब से। तो उसको सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको एक प्रॉपरली सोचेंगे, एक प्रॉपर एक लिस्ट बनाएंगे कि आपको क्या क्या करना है, तो आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा, एक गाइड मिलेगी कि आपको कहाँ से शुरू करना है, और एक तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को उस चीज़ को करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए उसके लिए करेक्ट इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ लाइक मैनिफेस्टिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग दैट थिंग। ऑलराइट, नंबर 4, स्टार्ट डूइंग स्मॉल थिंग्स। लोग ये सोचते हैं कि अभी कुछ दिन बचे हैं तो अब अगले साल से शुरू करेंगे जो करना, बट आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग वे। ओके, दैट्स अ रॉन्ग वे। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको अभी से ही थोड़ा के लिए एक दो स्टेप लेना शुरू करना होगा। जैसे कि अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हैं, आप किसी कोई चीज़ क्विट करना चाहते हैं, स्मोकिंग हो या फिर कोई भी बैड हैबिट हो, आपको जो उसको क्विट करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि अगले साल करेंगे, मैं कहती हूँ अभी से करो। आखिर के 15 दिन ट्राई करके देखो, क्या पता आप कर पाओ और अगले साल के लिए आप एक मोमेंटम बना पाओ, आप रेडी हो उस चीज़ को छोड़ने के लिए, और आप ऑलरेडी एक पाथवे हो तो आपको वो हेल्प करेगा और भी ज़्यादा, एक नया मोटिवेशन रहेगा अगले साल को शुरू करने का। ऑलराइट, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्रैटिट्यूड। Express gratitude towards your God, towards your universe, in whatever thing, in whatever good thing that you believe in, क्योंकि gratitude होना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुश gratitude होता है तो आप happy hormones अपने अंदर generate करते हो, जिसकी वजह से आप खुश होते हो, आपका स्ट्रेस कम होता है और आप एक पॉजिटिव आउटलुक लेके चलते हो अपने जीवन की तरफ। तो आपके साथ जो भी बुरा हुआ आप उसके बारे में भूल जाइए, और आपके साथ जो अच्छा हुआ इस पूरे साल में उसको याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, हम काफ़ी एक ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ बनाते हैं, जो हमको होपफुल बनाता है फॉर द कमिंग डेज। एंड आई थिंक बीइंग होपफुल इज़ अ वेरी
thing to start a new year, right? तो ये थे कुछ 5 tips with which you can end this year and start the new year with a fresh mindset. If you watched this video till the end, do like it and comment what is the first step you want to take. With this, I want to end this video. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. क्या पता कोई इंस्पायर हो जाए. Alright, with this good note, happy ending of this year, and may the coming year brings a lot of good opportunities in your life. Goodbye. Stay strong.